स्वागत है आपका एजू स्टडी एक्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CHSL 2018 का पहला पेपर जो कि 1 जुलाई 2019 को हुआ था। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2 घंटे लगे। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है? इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 जिससे गया, स्पीड 2 जिससे आया और उन दोनों स्पीड्स का सम। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम कितना लगा है? टाइम हम लिख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए 2/1/3 जिसको हम लिख सकते हैं 7/3। S1 आपको 12 है, S2 आपको दिया है 9। इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 गुणे 9, 12 + 9 और टोटल टाइम 7/3। डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका 12 × 9/21 × 7/3। ये 7 से 3 बार में ये 3 3 9 और ये 9 तो बचा कितना? 12। यानी कि 12 किलोमीटर थी डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक उसने कवर करी। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, लेकिन पूछा गया है कुल दूरी, तो जो कि कुल दूरी तो भाई यहाँ से यहाँ गया यहाँ पर एक बार और एक बार ये आया, यानी 12 और 12 टोटल कितनी होगी? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर जो कि ये गिवन है। आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है षटभुज के आकार का एक मैदान का क्षेत्रफल दिया है 2400√3 मीटर स्क्वायर और 18.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाढ़ कराने की लागत क्या होगी? एक ये हेक्सागोनल इनका एक ग्राउंड बोल सकते हैं दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² × 6 इसलिए क्या? क्योंकि ये क्या है? हेक्सागन है। हेक्सागन में जो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है उससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। ये आपको दे रखा है 2400√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, a² आपका जो है ये आपका 2400 × 4/6। 6 से ये 4 कट गया, 4 को 1600 और जो कि आपका हम कह सकते हैं कि a बराबर आपका कितना आ गया? 40। साइड 40 आ गई है। अब जब साइड 40 आ गई है तो इसका परिमाप सभी तरफ बाड़ लगाना, यानी कि 6 × 40 और 6 तो साइड हो गई 40 रुपये और 6 टोटल साइड हो गई। एक साइड की लेंथ इतनी हो गई और रुपए कितने हैं? 18.5 रुपये से। इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक डेसिमल ये हटा के ये 2 0, एक 0 से ये कटे, एक 0 से ये कट गया तो आपका 24 × 18 इतनी आ गया 185। अब आप देख सकते हैं अगर ये आपका कितना, अगर ये 200 भी होता ना तो अभी 24 दूना 4800 होता, लेकिन इससे कम है। ऑप्शन देखिए जरा, 4800 से ज़्यादा नहीं होगा, 4800 से ज़्यादा, 4800 से ज़्यादा, एक यही 4800 से कम, तो ये हमारा आंसर हो गया। कई बार हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि हम SSC का एग्जाम दे रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आगे करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बिंदु A से किसी वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ये पॉइंट A रहा होगा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा AB और एक स्पर्श रेखा AC खींची जाती है। BAC 40, BAC जो ये एंगल दे रखा है ये आपको 40 दे रखा है। AC एक जीवा CP को BA के समांतर, ये एक जीवा है CP, ठीक है ना, ये P, ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। समांतर कीजिए। CBP की माप, CBP इसका हम जरा अलग कर लेते हैं। CBP हमसे वो पूछ रहा है कि ये जो आपका CBP है इसका बताइए कि ये माप कितना होगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि बोला ये इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर है तो ये एंगल जो है ना और ये एंगल जो होगा, है ना, ये एंगल और ये एंगल आपका कैसा हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। जब संगत कोण होगा तो ये आपका कितना? 40 होगा, ये वाला और ये वाला संगत कोण के 40 हो जाएगा। जब ये 40 हो गया, अगर ये 40 है तो फिर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये एंगल भी आपका 40 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल CBP 40 होगा। यहाँ पे हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक पहली चीज़ इस्तेमाल करी हमने, वो क्या थी? हमारी पहली चीज़ थी कि संगत कोण लगाना था। संगत कोण के बाद हमें क्या करना था? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी थी। इस तरह से हमारा आंसर 40 आ जाएगा और ये 40 आंसर गिवन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है।
दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 2014-2015 के दौरान एक कंपनी द्वारा निर्यात किया गया विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या लाखों को दर्शाता है। ठीक है, 2014-2015 ये 14 है, ये 15 है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं 2014 में निर्यात किए गए ए और सी निर्यात किए कब? 2014 में। वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए बी और ई, यानी कि ये वाला बी और ये ई, इन दोनों में कि प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? ए और सी के वाहनों की कुल संख्या, ए और सी 2014 में देख लेंगे। ए में कितना है? ए के लिए लिख लेंगे हम 27, और आपका सी के लिए कितना है? सी के लिए है आपका 43, ये आपका सम हो गया 70। 2015 की बात करें और तो फिर बी और ई के लिए देखा जाएगा। यहाँ पर ए और सी था, यहाँ पे बी और ई है। बी में कितना है? 2015 में देखना है इस बार 2015 देखेंगे तो 33 बी देखा, और हमने क्या देखा? ई देखा। ई में कितना है? ई में है 57, सम करेंगे तो 90। इसी का हमसे रेशियो पूछ लिया गया है, इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो हो जाएगा 7:9। ये रहा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 12,000 रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1/1/4, 1/1/4 का मतलब समझ रहे हैं आप? 5/4, यानी कि ये है 15 मंथ्स, 15 महीने के लिए हिसाब किताब दिया था। बोला है पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? अब हम यहाँ पर रेशियो मेथड यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि हमें जो क्या है 15 महीने के लिए चाहिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 महीने के लिए कितनी दी हुई है? 12% दी हुई है। तो हम 5% के अगर हम जाएंगे तो कितनी मिलेगी? 5% हो जाएगी। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करना है? हम लगाना है रेशियो मेथड से लगाना चाहते हैं इसको। अब 5% की अगर हम रेसिप्रोकल देखेंगे तो 1/20 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 20 से 21, ये 3 बार का हो गया, यानी 15 महीने कवर हो गए, यानी 8,000 और 21 का क्यूब 9261। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमें कितने का जो इंटरेस्ट है कितने का मिला है? 1261 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। अब हम यहाँ पे ये तो हो गया सीआई के लिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे एसआई के लिए। एसआई के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 8,000, तो हम ये मान लें कि हमारा जो सम था वो है 8,000 रुपये, ठीक है। और जो रेट हमारी 12% रहेगी, टाइम हमारा 5/4 रहेगा, अपॉन 100 करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए। कौन सा? एसआई चाहिए, मतलब हमें एसआई निकालने के इससे ये काट देंगे, इससे ये 20, 100, यानी कि ये तुम्हारा आ गया 1200। तो कितना आ गया? अब हमें यहाँ पे ये आ गया हमारा एसआई। तो सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना आया? यहाँ पे सीआई एसआई में डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने का है? 1261 और 1200, डिफरेंस कितना आया? 61 रुपये का। लेकिन अभी तो आंसर आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लिया है ये 8,000 के रिस्पेक्ट में निकाला है, और दिया कितना हुआ है? हमें दिया हुआ है 12,000। तो अगर हम ये कहें कि 8,000 पे कोई चीज़ डिफरेंस जो है ना वो 61 है, तो 12,000 पे वही डिफरेंस कितना होगा? यहाँ से आप जब निकालेंगे ना तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा 30.5 के इक्वल, तो जो कि यहाँ पे करेगा 91.50 के इक्वल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और इस हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी क्रमशः डी और ई बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ये ट्राइंगल ए बी सी की भुजा को डी तक बढ़ा दिया, और ए सी को हमने ई तक बढ़ा दिया। बोला है एंगल सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। इसके यानी कि एंगल सी बी डी और एंगल बी सी ई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। और एंगल ए बताया कितना हमको? एंगल ए बताया है हमको 72, एंगल ए 72 बताया गया है। अब बोला है कि एंगल ए 72, तो हम यहाँ पे थ्योरम जानते हैं कि ये होगा 90 प्लस एंगल ए/2, एंगल ए/2, तो 90 प्लस 72/2 जो कि 90 और प्लस 36, यानी कि 126। 126 क्या आया? 126 जो इंटरनल बाइसेक्टर इनका सब खींचा जाएगा ना, ये उसकी वैल्यू आएगी 126। और हम जानते हैं ये जो बनता है ना, ये एक सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करता है, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। अगर ये आपका 126 है तो बचा हुआ ये कितना? 54 होगा।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा 54। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एमआरपी 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये का हानि हुआ, हानि का प्रतिशत बताएं। अगर 600 रुपये है, इस पर 25% का में लॉस हो जाएगा। हम कहें अगर 100% की वैल्यू 600 है, 25% का लॉट यानी 75, तो ये कितनी हो जाएगी 450। इसने बोला जो 450 अब आया है ना, इस पर हमें 30 रुपये का लॉस हुआ है, तो अगर हम इसमें 30 रुपये ऐड कर लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सीपी। सीपी बन गया। हानि बताना है तो हमें क्या पता लग गया, सीपी था 480, लॉस हुआ इस पर हमें 30 का, तो ये कितने परसेंट है इसका इसका ये है, इससे ये 1/16 इंटू 6 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 6.25। साथ ही मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू बता देता हूँ, जैसे कि आपका हो गया 1/15 आप ले लीजिए, तो ये आपका होता है 6.66 होता है। 1/14 ले लीजिए आप, ये आपका होता है 7.14 होता है। इसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, कभी हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बार ग्राफ का क्वेश्चन आ गया हमारा। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 2014-2015। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, नीचे आते क्वेश्चन पे डायरेक्ट। 2014 में निर्यात किए गए बी, डी और ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए ए, सी और डी, ठीक है ना, के वाहनों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है, हमको ये बताना है। तो पहले हमें देखना 2014 के बी, डी, ई। 2014 का बी कितना लिख लेते हैं, बी कितना दिया है 25, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 45, ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है हमको 50। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया सम 120 हो गया इसका। अब 2015 के लिए देख लेते हैं। 2015 के लिए बोला है ए सी डी। 2015 के लिए ए सी डी यानी कि ए जो है वो कितना है 35, फिर सी पे जाना है 2015 के लिए जो कि है 40, और फिर जाना है डी पे। डी पे कितना है 55। ये आपका कितना हो गया 55 2015 के लिए ए सी डी, और साथ में ई भी है, इसमें ई और ऐड करना है। ई कितना है 57, ई आपका है 57। इसका हमें करना पड़ेगा सम, तो ये कितना हो गया 95, 120, 130, 187, 187 ये आ गया। इसने बोला है कि ये जो 120 है ना, 187 का कितने परसेंट है ये हमको बताना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1 2 0 0 0। आप यहाँ से 18 95 608, यानी कि आप इसको 6 बार तो जाएंगे ही जाएंगे, यानी 18 छक्का कितना 90, 108, 1080, 1080 और प्लस 42, तो 1080 और 42 यानी कि 1122। डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 78। इसके बाद आपका ये 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 18 चक्को 72, आप यहीं से देख सकते हैं आपको आंसर मिल गया, क्योंकि 18 चक्को 72 और 28 यानी कि 748। अब देख लीजिए ऑप्शन में कोई 64 पॉइंट समथिंग है, 64 में यही ऑप्शन और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई। बोल रहा है कि 72 हमने बेची, 8 वस्तुओं के बराबर हमें लॉस भी हो गया। तो भाई इसने असल में मालूम है कितनी बेच ली, असल में इसके पास मतलब इसको हुआ क्या ओवरऑल, मतलब ये हुआ कि 80 थी, 72 बेचा है और अपनी 8 का नुकसान भी कराया है, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना, 8/80 और ये परसेंटेज में बता देना कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 10%। ये हुआ इजी क्वेश्चन। सारे इजी ही नहीं आते, कुछ अच्छे भी आते हैं, सब मिक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, इसको हमने देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्या वैल्यू पुट से कर सकते हैं? देखिए वैल्यू पुट से भी हो जाएगा, मैं कर भी दूंगा अभी, लेकिन फिर वही बात है ना, जादू हो जाएगा। जादू घर पे काम आता है, एग्जाम में हो सकता है ना जादू काम है, और ना यहाँ पर हम बता सकते हैं वैल्यू क्या क्या हो जा सकती हैं। 4 6 24 और 24 9, हाँ 19 बन जाएगा, बन सकता है, लेकिन वही बात है ना कि जादू यहाँ मत देखिए, वरना एग्जाम में आप खुद ही जादू बन जाएंगे। नॉर्मल सॉल्व करते हैं। होता क्या है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस सी और ये एक ब्रैकेट, इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम ab प्लस bc प्लस का ca,
ये बताया था हमने। इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये दिया है वैल्यू 19 के बराबर है, ये ब्रैकेट, ये फिर से ये 19 का स्क्वायर यहाँ पे, और ये 3 ABBCC जो यहाँ पे XY प्लस YZ प्लस ZX जो कि 114 है। और जब 114 ये ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको आगे लिखते हैं 19, और यहाँ पे अंदर 361 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर, 14 3 42 यानी 342 ये आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू 19 जो कि हमारा आ गया 361, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या एक चीज़ है कि इसमें इस बार इन्होंने इसको इधर भेजा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमें इतना मिल जाए खाली, तो इसको हम इधर भेज लेते हैं। 361 ये हो गया हमारा, और माइनस का 3 जब हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 के साथ वैल्यू कितनी रहेगी, ये जो वैल्यू 216 दी है ना, इस बार इसका यूज़ करेंगे 216, ये कितनी आ गई 361 प्लस 8 2 3 600 600 और 48 648 ये हो गई, 648 ये होगी। तो इसका अब हम जब सम निकालेंगे 16 3 48 648 361 9 10 10 1109। तो हाँ, ये हम क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा 1009। जब 1009 आ गया था, यहाँ पे मिसिंग क्या हो रहा है आपको, हाँ ये मिस हुआ था हमसे, ये XYZ, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू है 216। अब सम करेंगे 16 9 25 यानी कि 1 2 2 5, ये क्या होता है, ये है आपका स्क्वायर किसका 35 का, और ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है A और B एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। A और B ये आपको क्या करेंगे 25 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं। B अकेले उसी काम के 33 सही 1/3% यानी कि जो कि 1/3 भाग है, इसको B कर रहा है 15 दिन में। तो B अगर पूरा करेगा कितने दिन में कर देगा 45 दिन में। बोला A अकेले उसी काम के 14/15वें भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। A भी 25 दिन में कर रहा था, B 45 दिन में कर रहा था। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 225। 225 इफिशियंसी भी निकल आएगी यहीं से, इफिशियंसी इसकी आ जाएगी 9, इसकी आ जाएगी 5। तो हमें पता चल गया B की इफिशियंसी 5 है, AB की इफिशियंसी 9 है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि A की इफिशियंसी 4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब 225 टोटल वर्क डन था, इसके 4/15वें भाग को करना है। और कौन करेगा इसको करने वाला है आपका A, जिसकी इफिशियंसी थी 4। तो ये 4 कट गया, ये 15 से 15 बार ये गया, ये आपका आ गया 15, और आपका ये 15 आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अगर 9 अंकों की एक संख्या है 4 3 x 1 1 4 5 y और 2, ये डिविजिबल है किससे 88 से। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसके प्राइम फैक्टर 8 और 11, y के सबसे छोटे मान के लिए y के सबसे छोटा मान चेक करना है हमें। और 8 की अगर हम देखा जाए डिविजिबिलिटी तो लास्ट 3 डिजिट पे ध्यान देते हैं। तो अगर हम यहाँ 480 और 32 यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 रख दें तो ये सेटिस्फाई कर देगा और इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ हम 1 रख के देख लेते हैं। बाकी 11 के लिए आप जानते हैं आपका रटा हुआ रूल, अल्टरनेट नंबर्स का सम, ये आपका 5 10 और ये 12 यानी कि 12 प्लस x, और डिफरेंस लेंगे अल्टरनेट नंबर का, और 4 4 और 8 8 और आपका ये कितना हुआ 9। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 4 4 8 8 1 9, ये आपका आ गया 9। तो यहाँ पर अगर हम 8 रख दें, 8 रखेंगे तो 20 और 9 डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, जो कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें चाहिए होता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं 3x - 2y के लिए। 3x, x की वैल्यू आपने 8 निकाली है और y की वैल्यू आपने 1 निकाली है। 8 3 24 - 2, 24 - 2 यानी कि 22, ये आपका रहा 22। जी हाँ, और यही आपका आंसर भी था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अलजेब्रा का है, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 2xy, यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहे होंगे, पक्की बात है, और 2 होल स्क्वायर बन रहे होंगे। कौन कौन से बन सकते हैं देखना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये -2 और 2xy रहा होगा। तो इस 2 को अगर y पूरा पूरा दिख रहा है तो इसका मतलब 2 के साथ x रहा होगा। तो कुछ इस तरह से रहा होगा ये कि 4x² प्लस का y² और माइनस का 4xy। और दूसरी तरफ क्या रहा बचा होगा बाकी आपका 4x² यहाँ से ले चुके हो, तो 4x² अभी और बचा है। बाकी क्या बचा है प्लस का 9 बचा है ये,
और साथ में आपका ये माइनस का 12x बचा है। ये आपका हो गया होल स्क्वायर, किसका हो गया 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, ये भी आपका होल स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 6 के लिए फिर आपका 3 6 और फिर 2, तो हम देख सकते हैं ये 2 और 3 के लिए ये ले जाएगा और 2 के लिए इससे बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2x माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर y अपॉन 2, और आपका इधर से 2x बराबर 0, तो आपका x बराबर 3 अपॉन 2। अगर x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो y हमें मिलके आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, y हमें आ जाएगा 3। y अगर 3 है, x 3/2 है, तो इसमें चेक कर लेते हैं 14x माइनस 5y। 14x, x की वैल्यू आपकी है 3/2, इसको आगे का बढ़ाते हैं, और माइनस का 5, y की वैल्यू हमने निकाली है 3, y की वैल्यू है 3, सॉल्व करते हैं, ये आपका 7 7 त्रिक 21, 21 माइनस 5 त्रिक 15, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा, 6 हमारा आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये फिर से एक बार बार ग्राफ का क्वेश्चन है। बोला है पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में किस प्रकार के वाहन में निर्यात में 32% की वृद्धि दिखाई गई है। अब आप पूरा चेक करेंगे, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में जो है ना सिर्फ उनको ही चेक करिए आप, है ना। बी के लिए चेक करिए, बी के लिए चेक करिए, ये आप पे पहला ऑप्शन है 25 से गया है 33, यानी कि 25 था और ये 33 हो गया, डिफरेंस कितने का यहाँ आया 8 का। अब इसको चेक करिए, 8/25 और 100, तो कितना हो जाएगा 4, और आपका 32, ये तो पहले ही सेट कर गया, ये पहले ही 32% आ गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। और बाई लक या बाई चांस जो बोलें ये हमारा आंसर हो गया, आगे नहीं जाना है, टाइम बचाना है, तभी वो कुछ हो पाएगा, वरना कुछ कर ना पाएंगे हम। अब बोला गया है अगर x + y 7 है और xy 10 है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अगर इसको 5 लिया गया होगा, इसको 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 गुणे 2 किए होंगे तो 10 बन गया होगा। तो कई बार हमें सीधे सीधे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करना होगा, और वैल्यू पुट से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सीधे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो 125, y की वैल्यू है 2, क्यूब करेंगे तो 8, तो एलसीएम अगर लेंगे इसका तो एलसीएम आ जाएगा 1000, इससे 1000, तो ये आपका आ जाएगा 5 4 4 8, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आने वाला है 1 2 5। इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपको गलत हो गया लिखने में, ये असल में ये 133 आएगा और सीधे सीधे 1000 आएगा। तो और ये यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.133 ये आएगा, ये 1 नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गया मेरे से, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका मैंने फिगर पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि फिगर अभी इतनी मास्टर हुए नहीं हम लोग, है ना, कि आपके सामने फिगर बना पाए, वरना पूरा टाइम इसी में चला जाएगा हम लोग का। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में AD एक व्यास है, AD हमारा व्यास है, AC एक जीवा है, ये AC एक जीवा थी, AC पर कोई बिंदु B, AC पर कोई बिंदु B इस तरह है कि OB 5 है, OB ये 5 है, OBA एंगल OBA 60 दिया हुआ है, अगर एंगल DOC 60 है, DOC 60 है, तो BC की लेंथ बतानी है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जैसे कि अगर ये आपका बना हुआ है और ट्राइंगल है ABC, ठीक है, अगर ये एंगल आपका 120 है और ये दो एंगल आपके 30 डिग्री के हैं, ठीक है ना, तो फिर अगर ये साइड आपकी A है, ये भी A है, तो फिर ये A√3 होती है। हालांकि इसकी यहाँ ज़रूरत है नहीं, फिर भी इसको आप ये ध्यान रखिएगा, ये होता ही ऐसा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये एंगल 60 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 60 है ना, और ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये भी 60 होगा। लेकिन हम एक चीज़ और जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, तो ये पूरा 90 होगा। अगर ये पूरा 90 था, इतना 60 था, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ आपका 30 हो गया। जब ये बचा हुआ पार्ट 30 है, ये अगर 60 है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल कितने का बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, तो ये वाला पोर्शन आपका कितना 120 प्लस 30 150, रिमेनिंग कितना ओनली 30, तो ये 30 है। तो अब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जब इस 30 के सामने ये 5 था, तो इस 30 के सामने क्या ये वाला 5 नहीं होगा। इस तरह से BC बराबर हमारा 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बस आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। इनकम होगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा और क्या होगी, सेविंग होगी। फर्स्ट कंडीशन में इनकम मान के चलते हैं 100, एक्सपेंडिचर उसका 72, सेविंग उसकी कितनी 28। आगे बोला है अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है, अब इनकम 128, उसका खर्च 25% हाइक हो जाता है। इसका जो एक्सपेंडिचर है ये 25% से हाइक करता है, इसका 25% 18 होगा, ठीक है, ये आपका फिर 90 हो जाएगा। तो अब इसकी सेविंग कितनी होगी, डिफरेंस लीजिए यहाँ से, ये सिर्फ आ जाएगी 38 आ गई सेविंग। बोला गया है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी हुई। बचत में क्या हुआ है यहाँ पर, पहली बात तो ये कि बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई है 38 माइनस 28, और कितनी बढ़ी है तो हमें लेना पड़ेगा 28 को, बचत में हाँ ठीक है 28 से ही लेंगे हम, ठीक है। तो 10/28 इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 5/14, और 1/14 के लिए वैल्यू आपको मैंने बताई थी 7.14। इसको 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 पंजे 35, 35 और ये 7 0 इस तरह से कुछ आएगा, और ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी के वाहनों की औसत संख्या कब, 2015, यानी कि हमको ये ब्लू वाले चीज़ को देखना है। ब्लू वाले के लिए देखेंगे तो ये आपका 35, बी में देखेंगे तो आपका 33, और आप डी में देखेंगे तो ये आपका 55, 90, 12, 123, ये आ गया 123, और इसका एवरेज चाहिए तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 और 1। बोला है वाहनों की औसत संख्या 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार के वाहनों की संख्या से 2014 की बात की गई है, ई के लिए बात की गई है, और जो कि कितना था 50 ई, ये हमने लिख लिया। इससे कितनी कम थी, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस में आ जाएगा 9। कितनी कम थी, किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट 2014 में लेना है, यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18%, जो कि ये रहा आपका 18%। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का है। इसको क्या करना है, इसको हम नॉर्मल जनरल वे में जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वही ज़्यादा। एग्जाम में अगर वैल्यू पुटिंग नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको बिना टाइम गए हुए सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, नीचे आ जाइए 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही लिख रहने दीजिए। और सेक थीटा को अगर आप लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे, फिर से लिख लेता हूँ आगे में, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा पूरा चला जाएगा, ऐसे ही 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा सबसे ऊपर जाएगा, उसकी ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पर क्या होना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस काट देंगे, ठीक है, और फिर एक कॉस ये बचेगा, इस कॉस को ये भी कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, जो कि हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन संख्याएं अगर उसमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 177, 163 और 138 योगफल आएंगे। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याएं थी x, y, z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब x प्लस y यानी इन दो का औसत तीसरी संख्या z के साथ जोड़ा गया तो ये आया 177, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन y प्लस जेड अपॉन 2 यानी औसत उसका और x के साथ जब जोड़ दिया तो 163, और फिर अगले में बोला है z प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस का आपका ये z हो गया, x हो गया, अब यहाँ पे y आ जाएगा, तो ये आपका कितना है 138। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आगे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस का 2z, और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, 17 दूना 34, 35 और 354। अब यहाँ पे y प्लस जेड प्लस का 2x, इसको अगर 16 दूना 32, 326। अब यहाँ देख लेते हैं ये कितना हुआ आपका z प्लस एक्स प्लस का 2y और 13 दूना 26, 27, 276।
ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार हो गया, 1 2 3, एक 4 बार हो गया है। ये भी कितनी बार है, 1 2 और 2, 4 बार। ये 2 3 4, यानी सब 4 बार आ गए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि 4x को अगर कॉमन ले लें 4 को, y प्लस जेड इज इक्वल टू, इनका सम करेंगे। इनका सम करने के लिए आप इनको जोड़ ले सीधे सीधे, 680 तो इन दोनों का हो गया, और बाकी 276 भी है आपके पास। इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, 680 6 8 7 15 956, और ये आपका 4x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है। इसको आप जब इसे काटेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 239। अब क्या करना है, अब इन वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ की वैल्यू निकालनी है। जब इस वैल्यू को हम ला करके इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड तो चला जाएगा, सिर्फ एक जेड बचेगा। और उस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, 54 ये, और आपका यहाँ से बचा हुआ कितना, 61 आपका ये, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 115। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ये जेड की वैल्यू हो गई 115। इसी तरह से इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए। अब इसको हम सीधे निकाल लेते हैं। यहाँ से डिफरेंस आएगा आपका 61 और 26, 61 और 26, यानी कि आपका x आने वाला है 87। और आपके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे y आपको मिल जाएगा। यहाँ से डिफरेंस लीजिए, यहाँ से आप कितना, 21 ये, और आपका 16 ये, तो ये 21 16 37। अब जो पूछा गया बता दीजिए, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी का औसत। सबसे बड़ी आपका ये है, सबसे छोटी आपकी ये है, तो बोला क्या गया, 115 प्लस 37/2, जो ये आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 152/2, जो कि आएगा 76, और ये रहा आपका आंसर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पढ़िए, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, AB भुजा पर D इस प्रकार है कि BD 2 है। यहाँ पे कहीं D रहा होगा, और बोला है कि BD 2 है, DA ये DA जो है ये 3 है, BC पर एक बिंदु E है, ये BC है, इस पे पॉइंट E है। इस तरह है कि DE इज पैरेलल टू AC, जो DE है ये आपका पैरेलल टू AC है। और AC4 लिख लीजिए। अब बोला क्या, ट्राइंगल BDE और जो आपका बना समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम, ये ACED। अच्छा, अब यहाँ से देखिए साइड पे देखिए खाली आप, ये 2 3 5, क्योंकि जब इसकी बात करेंगे तो पूरा यहाँ पे साइड लेंगे आप, तो ये 2 3 + 5 यानी कि 25 हो जाएगा। क्योंकि हमें जब एरिया निकालना होता है तो साइड का स्क्वायर लेते हैं, तो ये पूरा तो आपका 25 है, ठीक है, ये पूरा 25 है। लेकिन ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए तो कितना बेस रहेगा, सिर्फ 2 ही रहेगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब पूरा 25 था, ठीक है, पूरा 25, ये 4, तो बचा हुआ कितना, 21। और ये हमसे पूछ लिया, रेशो पूछ लिया गया है कि BDE से रेशो बताना है ACED। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं, 4 और आपका 21। लेकिन यहाँ पे जो 4 दिया है, क्यों दिया है, SSC ने क्या सोच के दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर आपका यही आएगा और यही आपकी अप्रोच होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहूँगा इसको वैल्यू पुटिंग से बनाया जाए, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि हम जो वैल्यू लेंगे ना वो आपके 0 और 90 के बीच होनी चाहिए। तो 3 वैल्यू रख सकते हैं, 3 क्या 4 रख लीजिए आप, जो भी होती हैं। 0 ले सकते हैं, लेकिन कॉस में कोई मतलब नहीं बनता। 30 ले सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 90 तो ले नहीं सकते, और 0 भी नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि लिमिट दिया है, 0 नहीं ले सकते हैं। 30 पे कॉस में आप जानते हैं ना, कॉस 30 में ये रूट दे देगा, और अगर इसने रूट दिया वैल्यू तो फिर हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे और ये हो जाएगा गलत। तो इस तरह से हम 30 तो नहीं लेंगे। 45 ले सकते हैं क्या, 45 की भी एक लिमिटेशन है कि ये रूट देगा, और फिर जब ये यहाँ रूट देगा तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। बचा कितना, 60। अब 60 पे चेक कर लीजिए। 2 cos स्क्वायर 60 माइनस 5 cos 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये चेक करना है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी हो जाएगी 1/2 यानी स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2, और ये आपका आ जाएगा 1/2, ये आपका आएगा 5/2, ये आ जाएगा 2, ये माइनस 4/2 यानी -2 प्लस 2, और ये 0 यानी ये सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, ये आंसर डन।
अब वैल्यू किसकी बतानी है हमें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। कॉसेक 60 यानी कि साइन का उल्टा होगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 ही होती है, 3/√3 जो कि आ जाएगा √3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक के फिर से अच्छा क्वेश्चन एसएससी का कि 4360 की राशि को 3, 4, 5, 8 के रेशियो में ए बी सी डी में जो बांटा गया है 3:4:5:8 में बांटा गया है। 3, 4, 7, 5, 12 और 20, सम कितना है 20। ये जो 20 है ये आपका 4360 के इक्वल है, इससे ये कट गया और ये आपका आ गया 218। 218 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6, 18 × 54, 4 बार 800, 872, 5 बार यानी कि 1090, 8 बार 1600, 1700, 1744। अगली कंडीशन क्या दी है, बोला कि इसको ए बी सी डी के बीच इस रेशियो में बांटना था, ठीक है, लेकिन गलती से ये बांटना था इस रेशियो में, गलती हुई और बांट दिया गया इस रेशियो में। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसको अब इस तरह से लिखा जाएगा 1:5 अपॉन और 1 ये। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम आएगा यहाँ पर आपका 120। 120 से जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 120 यहाँ रखेंगे तो ये आपका पहला वाला 40, दूसरा वाला 120 के हिसाब से 30, तीसरा वाला 120 के हिसाब से 24 और ये आखिरी वाला आपका 15 आ जाएगा। बांटना था हमें इस रेशियो में, बांट दिए हमने इस रेशियो में। सम ले लेंगे यहाँ पे 4, 3, 7, 7 और ये 39 यानी कि 109। अब इस 109 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4360। इससे इसको छोड़िए भी, 0 रहने दीजिए, 0 सही रहेगा। इससे लेकिन 4 बार में डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 40 आएगा। 1 बराबर 40 तो 40 बराबर 1600, 30 बराबर 1200 और 24 40 यानी कि 960 और 15 यानी कि 600। बोला गया था कि गलती से नतीजा क्या, वही 4 ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। बी को 318 अधिक मिले, देखो क्या बी को 318 अधिक मिल रहे हैं 872 से, और इतना आया तो क्या इसको अधिक मिले, नहीं ये गलत हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। सी को 132 कम मिले, सी को 132 कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट देखिए उससे भी नहीं होगा। ए को 956 कम मिले, पॉसिबल ही नहीं है, यूनिट डिजिट देखिए यहाँ से। तो अब बचा ये ऑप्शन, यही आंसर, इसको चेक भी कर लीजिए अब आप। 600 और आपका कितना है 1700 यानी बचा 1144, यही आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको प्रेफरेंस देनी है सबसे पहले ऑफ को, उसके बाद आपका ब्रैकेट भी रहेगा, आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन लास्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3/4 डिवीजन 3/4 ऑफ के साथ 3/4 है, आपके साथ 4/3 है और प्लस का 5/2 डिवीजन 2/5, फिर से ऑफ दिया है 5/4 और सब्ट्रैक्शन। इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला पहले। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा इससे और 2/3 और ये 6 × 18, इसको ये सॉल्व कर देता हूँ, ये 18 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 18 10 और अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ 18, 3 से 6, 6 दूनी 12, 18 से 18 रखना है और 7 के साथ 10 रहेगा। आगे चलते हैं, ये 3/4 को यूँ लिखा रहने दीजिए, ये ऑफ है यानी कि 9/16, उसके बाद 4/3 प्लस का 5/2 और ये डिवीज़न, ये ऑफ के साथ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 5 दूनी 10, 5 चौको 20 यानी कि ये आपका इतना डिवीज़न, ये आपका 22 और 18। आगे चलते हैं, अभी क्या करना है, अब यहाँ पे हमें डिवीज़न करना है तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर लीजिए या इसको पलट दीजिए जब आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 16 और 9 कर लें, इसको हमने पलट दिया, अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और ये अब इसको भी क्या करिए, इसको 1 और 2 कर लीजिए और ये आपका 22 18 ऐसे रहने दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये 4 चला गया, ये 3 चला गया, ये बचा आपका कितना 16 9, ठीक है, ये बचा 16 9। यहाँ से आपका जब इसको करेंगे तो ये इसको जब करेंगे डिवाइड तो बचेगा सिर्फ आपको कितना 5 बचेगा और यहाँ से आपके बचेगा -11/9। अब -11/9 बचेगा, 9 × 45
और ये जुड़ गए 16 61, तो हम कह सकते हैं 61 और ये माइनस का 11/9 जो कि आपका आ जाएगा 50/9, और ये रहा आपका आंसर 50/9। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आपको पता है जब इनका सम 90 बनेगा तो ये आपको 1 दे देंगे, और ये इस तरह से ये भी आपका इन दोनों से चला जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपका 45, ये आपको 1 दे जाएगी वैल्यू। 2 cosec स्क्वायर 60, cosec स्क्वायर 60 यानी साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2, उसको पलट देंगे 4/3 ब्रैकेट के अंदर। cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/4 माइनस का 3 cos 60 यानी कि 1/2 और प्लस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। 1 ये आपका 2 और ये 4/3 और 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का 2। 1 4 दूनी 8/3, अंदर एलसीएम लीजिए 4, 1 माइनस का 3 दूनी 6 और ये सीधे सीधे आपका 8। ठीक है ना, इसको ख़त्म करते हैं सॉल्व करके जल्दी से। 8/3 वरना वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी और आप ऊब जाएंगे। 9 और आपका ये 8 एक 9 हुआ, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3/4। इस 3 से इस 3 गया, ये से ये 2 गया, सीधे सीधे 1/2 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमने अपने इस सेट को कंप्लीट कर लिया और ये CHSL 2018 का पहला सेट था जिसको हमने सॉल्व किया। और आगे का हमारा प्लान है कि इसके आगे जितने भी शिफ्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल की तरफ से की जा रही मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया हमें लाइक करें, सपोर्ट करें। अभी हम लोग यहाँ पर नए हैं, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अपने टेलीग्राम पर भी चैनल बना रखा है, वहाँ पर हम NTPC के जो डेली एनालिसिस होता है उसके लिए वीडियो भी अपलोड करते हैं और साथ में स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।